एक छोटे से गांव में दानियेल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, सरल और मेहनती इंसान था। सुबह सुबह वह कुदाल लेकर खेत में जाता और दिन भर खेतों में काम करता। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी को धोखा नहीं देता था। शाम को खेत का काम खत्म करके वह अपने मिट्टी के बने घर लौट आता, जहां उसकी छोटी सी बेटी सारा उसका इंतजार करती रहती। दिन भर की थकान मिटाने के लिए बेटी की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। रात को खाना खाने के बाद दानियेल चारपाई पर बैठता और उसकी छोटी बेटी सारा आकर पिता की गोद में सिर रखकर कहती, पापा, आप कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटी, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा दुनिया की शुरुआत की कहानी। जब कुछ भी नहीं था तब से कैसे सब कुछ हुआ। वाह, कमाल! दुनिया की शुरुआत की कहानी तब कैसी थी? तब कुछ भी नहीं था बेटी। न आकाश, न पेड़, न फूल, न हम, सिर्फ महान ईश्वर थे। फिर एक दिन ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और तुरंत चारों ओर उजाला छा गया। वाह, तो अंधेरा कहाँ चला गया? अंधकार को उन्होंने रात कहा और प्रकाश को दिन कहा। इसी तरह शुरू हुआ पहला दिन। दूसरे दिन ईश्वर ने आकाश बनाया, विशाल नीला आकाश। तीसरे दिन उन्होंने जमीन और समुद्र बनाए। जमीन पर घास, फूल और फलों से भरे पेड़ उग आए। तो क्या उस समय सारे पेड़ एक साथ हो गए थे बाबा? हाँ बेटी, ईश्वर के वचन से ही सब कुछ हुआ, छोटी घास से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक। चौथे दिन ईश्वर ने सूरज बनाया दिन को रोशनी देने के लिए, और चांद व तारों को बनाया रात को सुंदर बनाने के लिए। इसलिए रात में तारे टिमटिमाते हैं, है ना? हाँ बेटी, ईश्वर ही ने उन्हें चमकने की ताकत दी। पांचवें दिन उन्होंने आकाश में पक्षियों को उड़ने दिया और समुद्र में मछलियों को तैरने दिया। और हाथी, घोड़े, शेर? वह सब छठे दिन हुआ। तब ईसस ने सारे पशु पक्षी बनाए और सबसे अंत में अपने समान मनुष्य बनाए और उनके नाम रखे आदम और हवा। तो हम फिर किसके जैसे दिखते हैं बाबा? हम ईश्वर के समान बने हैं बेटी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस धरती से प्यार करें और उसकी देखभाल करें। और सातवें दिन ईश्वर ने विश्राम लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया है। वाह, कितनी सुंदर कहानी है बाबा। ईश्वर तो सच में अद्भुत है। हाँ बेटी, उन्हीं की वजह से हम हैं और यह सुंदर धरती है। चलो, अब बहुत रात हो गई है, हम ईश्वर को धन्यवाद देकर सो जाएं।